Once most welcome to everyone. Today in this class we are going to study about pronoun. What is a pronoun? See, pronoun makes up a small category of noun. The distinguishing characteristics of pronoun is that they can be substituted from one nouns to other nouns, or simply you may say that for other nouns. For instance, for example, if you are telling a story about your sister, the name is given to you Sarah, the story will begin to sound repetitive if you keep repeating Sarah over and over again. See, pronoun simply you may say that it is replaced. It just replaces the noun. नाउन के बदले में जो आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसे हम लोग प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं, नाउन के बदले में। ठीक है ना। The distinguished characteristics of pronoun is that they can be substituted for other noun. Means substitute के बदले में नहीं होता है कि अगर ये चीज़ खराब हो जाएगी तो कोई बात नहीं, ये लगाकर हम काम कर सकते हैं, सारा काम वही होगा, बस क्या होगा उसके बदले में मैंने इस चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट रखा है। सैम्पल है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ आप लोगों को कि एक स्टोरी है जिसमें बार बार एक ही नाम आया सराह, और बार बार वो आता रहे तो वो रिपीटेटिव हो जाएगा। मतलब बार बार एक ही चीज़ का रिपीट करना अच्छा नहीं लगेगा पढ़ते समय, उसकी आवाज़ बार बार आए। उससे अच्छा है कि उसके बदले में दूसरे शब्द आए। यहाँ सारा एक नाउन है, तो नाउन को हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। Sarah has always loved fashion. Sarah announced that Sarah wants to go to fashion school. देखिए यहाँ कितने बार रिपीट हुआ है, 1 time, 2 time, 3 time. In a sentence, means not in a sentence, there are two sentences over here, and 3 times Sarah has been used, isn't it? Means you could try to mix it up by something referring to Sarah as my sister, but then it sounds like you are referring to 2 different people. है कि नहीं? अगर आप इसमें एग्जाम्पल दे रहा है कि इस सारा को एक जगह सारा लिखेंगे और एक जगह मेरी सिस्टर, माय सिस्टर लिखेंगे, तो इस दोनों वाक्य से आपको पता क्या चल जाएगा कि 2 लोग के बीच में बात होने लगी, नहीं क्या? एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया हुआ है कि सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। पहले वाक्य में सारा का यूज़ 3 बार किया गया। अब इसमें क्या किया गया है कि सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन, और इसमें कर दिया गया सारा कि माई सिस्टर अनाउंस दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। मेरी सिस्टर ने क्या बोली कि सारा को वांट्स टू गो टू स्कूल, वो जाना चाहती है। तो इसके बदले में इंस्टीड वी कैन यूज द प्रोनाउन शी एंड हर टू रिफर सारा। एग्जाम्पल है कि सारा हैज़ ऑलवेज loved fashion, she announced that she wants to go to fashion school. ये आपका जाके वाक्य एकदम सही हुआ। माई सिस्टर को भी रिप्लेस किया हमने शी से। माई सिस्टर उसमें नहीं ना अनाउंस की है, शी herself has announced, means सारा has always loved fashion, she announced that she wants to go to fashion school. ठीक है ना स्टूडेंट? एक्चुअली देखिए आपको ध्यान देना होगा
कि सारा जो है एक नाउन है और उसको हम लोगों ने यहाँ शी और हर से क्या किया, रिप्लेस किया। तो यहाँ पता चला हमें कि शी और हर क्या है, नाउन है। वो कौन सा नाउन है आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन पहला है कि हमको समझना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू टू रिप्लेस द नाउन. There should no be any confusion. Definitely pronouns are the words that can be used to replace the noun. Okay, now comes to the point. Our first is personal pronoun. There are different types of pronoun. Among them, first one is our personal pronoun. There are a few different types of pronoun and some pronouns belong to more than one category. There are a few different types of pronouns. कुछ अलग अलग pronouns हैं. Pronouns तो पढ़ा, लेकिन अब अलग अलग उसके types हैं. And some pronouns belongs to more than one category, जो कि एक दूसरे से ज़्यादा category में आते हैं. She and her are known as a personal pronoun. The other personal pronouns are I and me, you, he and him, it, we and us, and they and them. याद रखेंगे. These are our personal pronouns. Means we can use this to replace the proper noun. याद रखिएगा. प्रोनाउन में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करना होगा. अगर नाउन को रिप्लेस करेंगे तो प्रोनाउन होगा. तो अगर प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करना है तो हम लोग किस चीज़ से करेंगे, दीज आर दी एग्जाम्पल्स, मीन्स दी पर्सनल प्रोनाउन से करेंगे, है कि नहीं. एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है कैसे है. इंसिडेंट्स में भी पढ़ेंगे हम लोग कि पर्सनल प्रोनाउंस के यूज कैसे होते हैं. देखिए, प्रोनाउंस आर वर्सटाइल. The pronoun it can refer to just about anything, a bike, a tree, a movie, a feeling. That's why we need an antecedent. An antecedent is a noun or noun phrase that you mention at the beginning of a sentence or a story and later replace with a pronoun. देखिए, antecedents बहुत ध्यान से समझेंगे इस एंटीसीडेंट्स को. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कि एंटीसीडेंट्स होता क्या है. एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि प्रोनाउंस आर वर्सटाइल, मीन्स दे आर बिग इन नेचर. लॉट्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर. उनका क्लस्टर जो है बहुत ज़्यादा है. द प्रोनाउन इट, इट क्या है, एक प्रोनाउन है. इट क्या है, एक प्रोनाउन है. एंड इट कैन refer to just about anything. कोई भी निर्जीव वस्तु हो, और sometimes for the animals and birds also, as for example a bike, a tree, a movie, a feeling. ये सारे नाउन हैं. एक गाड़ी, गाड़ी एक नाउन है, कॉमन नाउन. अ ट्री कॉमन नाउन, अ मूवी कॉमन नाउन, फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना. इसको हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस करना है. किस चीज से, प्रोनाउन से. देखिए, पहला एग्जांपल आपको दिया है, माई फैमिली ड्राइव्स मी नट्स बट आई लव देम. माई फैमिली ड्राइव्स द नट्स बट आई लव देम. मेरा परिवार क्या करता है, मेरे से नट्स हटा ले जाता है, छीन ले जाते हैं, लेकिन हम उससे प्यार करते हैं. किसे, नट्स. नॉन लिविंग थिंग है ना. नट्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. यहाँ उसको रिप्लेस हम लोग किससे कर दिए, देम से. द साइन वॉज टू फार अवे फ्रॉम हेनरी टू रीड इट. सारा सेड शी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड विथ द एप्लीकेशन. इसमें देखो एंटीसीडेंट्स किस किस तरीके से काम कर रहा है कि इट आ गया है. एंटीसीडेंट्स किस किस के लिए है, देखिए यहाँ पे इट किसके लिए आया, साइन के लिए आया.
सारा सेड शी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड विद द एप्लीकेशन। ये सी किसके लिए आया? तो ये सारा के लिए आया। माई फैमिली ड्राइव्स मी नट्स बट आई लव देम। ये देम किसके लिए आया? ये नट्स के लिए आया। तो ये क्या हुआ? आपका प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। समझिए थोड़ा सा इसको। रिलेटिव प्रोनाउंस मेक अप अनदर क्लास ऑफ प्रोनाउन। अभी हम लोग दो प्रोनाउन पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। वो एक एंटीसीडेंट्स है जो हमारा नाउन, प्रॉपर नाउन बेसिकली और या पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस मेक्स अप अनदर क्लास ऑफ प्रोनाउंस। They are used to connect a relative clause to independent clause. I will discuss you later about the clause and the phrase. Clause में ही आएगा dependent and independent clause। तो ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे clause और phrase के बारे में। अभी देखेंगे कि क्या है हमारा ये कि relative pronoun makes up another class of pronoun. They are used to connect relative clause to independent clause. Often they introduce additional information about something mentioned in the sentence. Relative pronouns कहे जाते हैं। And relative pronouns includes that, what, which, who and whom. Traditionally who refers to people and which and that refers to animal or things. पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन जो हु है वो रिफ़र करता है किस चीज़ को? इट रिफर्स टू ट्रेडिशनल, यानी पहले माना जाता था फॉर द पीपल, लोगों के लिए। एंड विच एंड दैट रिफर्स टू द एनिमल और थिंग्स। सी द वुमेन हु कॉल्ड अर्लियर डिडंट लीव अ मैसेज। हु किसके लिए आया? द वुमेन के लिए आया। द वुमेन हु कॉल्ड, वो औरत जो बुलाई, उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। ऑल द डॉग्स दैट गॉट एडॉप्टेड टुडे विल बी लव्ड। जितने भी कुत्ते हैं वे, जितने भी कुत्ते हैं वे, कुत्ते के लिए क्या यूज़ किया? वे, दैट गॉट अडॉप्टेड टुडे विल बी लव्ड। My car, which is nearly 20 years old, still runs well. Which के बदले में आप that का भी यूज़ कर सकते हैं। My car that is nearly 20 years old, लेकिन that का यहाँ यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन टाइप का क्रिएट हो रहा है। जो मेरी गाड़ी जो है 20 साल पुरानी है फिर भी अच्छे से चलती है। आ रही बात समझ में? हु वर्सेस हुम का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आपके सामने दिया हुआ है। हु और हुम, ये क्या है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन, लेट्स टैकल द वन दैट कॉजेज द मोस्ट कंफ्यूजन। हु वर्सेस हुम। हु इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। हु इज अ subject pronoun like I, he, she, we and they. And whom is a object pronoun like me, him, her, us and them. When the pronoun is object of a verb or preposition, the object form is the one you want. Example देखिए समझ में आएगा। Please mail it to I. Please mail it to me. Please mail it to me. Mr. Higgins caught the passing notes. Mr. Higgins caught them passing notes. Is this car for we? Is this car for us? Whom is trickier though because it usually comes before the verb. समझ में आई बात? Whom just comes the before the verb or preposition that modifies it. Whom did you speak to earlier?
है ना, डिड वर्ब है, उसके पहले हुम आया। अ मैन हुम आई हैव एवर सीन बिफोर वाज आस्किंग अबाउट यू। हुम शुड आई से इज कॉलिंग। देखिए इसमें जो भी हुम का यूज किया गया उसमें क्या है, उसके पहले वर्ब्स का यूज किया गया है। तो हमने आपको ये बताया कि जो भी हमारा हुम है वो एक एन ऑब्जेक्टिव केस है व्हेन द प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन। क्या होना चाहिए, वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो, देन ओनली यू कैन यूज हुम, याद रखिएगा। एंड हु इज लाइक अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट का काम करेगा तभी हम लोग किसका यूज करेंगे, हु का। समझ में आई बात। नाउ फर्दर वी विल गोइंग टू रीड मोर अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास later on the pronoun. Thank you for today and have a nice day to all of you. Enjoy your the sing videos for the comings.